प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। यशाया अध्याय 30 और वचन 21 यहाँ लिखा है, और जब कभी तुम दाहिने या बाएं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। और कितना ही अच्छा वचन है जहाँ परमेश्वर खुद हमें रास्ता दिखाए। लेकिन उसकी आवाज़ को सुनने के लिए हमारे पास इस तरह के कान होने चाहिए जो सुनने के लिए तैयार है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, उसके वचनों को ध्यान से सुने और उस पर मन लगाएं। इसीलिए परमेश्वर यशाया अध्याय 55 और उसके 2 में लिखता है, मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। प्रभु का वचन यहाँ कहता है कि मेरी ओर मन लगाकर सुनो। मतलब ये कि जब हम परमेश्वर से सलाह लेते हैं, परमेश्वर की बातें सुनते हैं, उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, तो हमें वो सब कुछ मिलेगा जो हमें ज़रूरत है, यानी कि खाने की चीज़ें जो बोल रहे हैं। साथ ही साथ वचन बोलता है कि चिकनी चिकनी वस्तुएं, यानी कि ऐसी चीज़ें जिससे आप तृप्त रहेंगे और आगे के लिए भी आपके पास भरी पूर्ति रहेगी, भरी पूरी रहेगी आपके पूरे परिवार में और आपके जीवन में। चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे आपके किसी चरित्र में आपको निर्माण करना है, चाहे आपको अपने घर का निर्माण करना है, चाहे आपको रुपए पैसों की ज़रूरत हो, परिवार में आपको परिवार बढ़ाना है, या फिर आपके परिवार में आप सुख शांति चाहते हैं, दुश्मनों से बचना चाहते हैं, प्रभु कहते हैं कि मेरी ओर कान लगाकर सुनो और मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें दूंगा, इतना दूंगा कि संतुष्ट हो जाओगे। और भजन संहिता अध्याय 32 और उसके 8 में लिखा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए, उसके मार्गदर्शन को लेने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा, ताकि वो हमें बता सके, हमें हर परेशानी से बचा सके, हमें ये रास्ता दिखा सके जो सच में हमारे लिए फ़ायदे का है। और परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहेगी अगर हम उसकी बात को सुनेंगे, अगर हम उसके बताए मार्ग पर चलेंगे, तो वो हमें अगुवाई करेगा। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों को लगातार अपने मुंह से बोलते रहें। वो चाहता है कि जो लोग उसे नहीं जानते उसको हम जाकर परमेश्वर का वचन बताएं। जैसा कि मलाकी अध्याय 2 और वचन 7 बोलता है, क्योंकि याजक को चाहिए कि अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। तो परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसकी आवाज़ को लगातार सुनें, उसके वचनों में बने रहें। और जब हम उसके वचनों में बने रहते हैं, उसकी आवाज़ को ध्यान से सुनते हैं, उसके वचनों को ध्यान से पालन करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी हम उद्धार का कारण बनेंगे जो हमें सुनना चाहते हैं, जो हमारे आसपास हैं, जिन्हें परमेश्वर चाहता है कि वो भी बचाए जाएं, जिन्हें परमेश्वर चाहता है कि आपकी 2 बातें उनके जीवन को बदल देंगी, क्योंकि वो आपकी नहीं, खुद परमेश्वर का वचन होगा। और भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर की आवाज़ हैं। आपके द्वारा ही वो बोलेगा लोगों से, आपके द्वारा ही लोगों को उद्धार मिलेगा और आपको ही यूज़ करके, आपका ही उपयोग करके वो बड़े बड़े नबियों को खड़ा करेगा। और इसलिए ये भी ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन को जब हम बोलते हैं किसी से, तो कैसे बोलें, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करें कि वो आकर्षित हो, किस तरह से परमेश्वर के वचन को बताया जाए कि लोगों को समझ में आए, किस तरह से उसके बारे में, उसकी महिमा को बताया जाए कि लोगों को समझ आए और उनके बुद्धि में ये बात जाए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने, परमेश्वर की आवाज़ को ध्यान से सुने। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत ही ध्यान से उसको पढ़ें, ताकि हर एक बात हमारे अंदर आ जाए, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहे
और जब हम उसकी आवाज़ को ध्यान से सुनेंगे, उसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, तो हम परमेश्वर के दूत कहलाएंगे, परमेश्वर के भविष्यवक्ता कहलाएंगे, परमेश्वर के लोग कहलाएंगे। और जब आप इस तरीके से होकर, पूरे तरीके से अपने आप को तैयार करके जब आप कुछ बोलेंगे, तो वो आपके वचन नहीं, खुद परमेश्वर का वचन होगा। खुद परमेश्वर आपके द्वारा बात करेगा, आपसे भी और आपके आसपास आपके सुनने वालों के लिए भी। जैसा कि दूसरे पतरस अध्याय 2 और वचन 21 में लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। और उस समय जो वचन लोग बोलते थे वो परमेश्वर के वचन होते थे, वे जीवित वचन होते थे। और हजारों लाखों में लोग यीशु की तरफ आए और उन वचनों को वो अपने जीवन में अपनाया उन्होंने और जीने लगे। और जब आप जीवन में कहीं भी रुक जाते हैं, जब आपको लगता है कि अब क्या करें, तो परमेश्वर का इंतजार कीजिए, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए कोशिश कीजिए, उसके वचनों में निरंतर बने रहिए, अपने आप में हर दिन प्रार्थना में जुटे रहिए और प्रभु आपको वो रास्ता दिखाएगा, प्रभु आपको वो बताएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। यहाँ तक कि वो आपको ये भी बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। और इसीलिए जो परमेश्वर का वचन है जो हमने पढ़ा यशाया अध्याय 30 का 21, कि जब कभी तुम दाहिने या बाहिनी ओर मुड़ोगे, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में सुनाई पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। और परमेश्वर इस तरीके से हर पल, हर दिन और हर समय आपको बताएगा, एक काउंसलर की तरह, एक सलाहकार की तरह, एक पिता की तरह, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आज आप इस समय किसी दुविधा में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी टेंशन में हैं और आप एक ऐसे रास्ते में खड़े हैं जहां आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये करूं कि ना करूं, या ये सही है या गलत है, तो परमेश्वर के पास जाइए, प्रार्थनाएं कीजिए और बाइबल का अध्ययन कीजिए। परमेश्वर निश्चय ही आपसे बात करेगा, अपने वचनों के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा आपसे बात करेगा और आपको वो रास्ता दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को आप हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म के रूप में, वो फॉर्म के आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी प्रार्थना जो आप करवाना चाहते हैं उस प्रार्थना को लिख दीजिए और बस भेज दीजिए, और हम हर दिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, और धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपकी पवित्रता के लिए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आप एक ऐसे सलाहकार हैं जो अपने लोगों को प्रेम करते हैं। आप चाहते हैं कि आप हर पल, हर दिन अपने लोगों को सम्मति दें, उनको सहयोग दें, उनको संभालें। और इसलिए आपका वचन बार बार बोलता है कि मेरी आवाज़ को सुनो, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुम्हें राइट और लेफ्ट जाने के लिए बताऊंगा, सही रास्ते पे चलने के लिए बताऊंगा। परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु का, जिसके द्वारा हम सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं, जिसके द्वारा हम सब लोग आज मसीह में हैं, जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए और जिसके द्वारा हमारे जीवन में एक नई रोशनी आई है। प्रभु क्षमा कीजिए हम सब के पापों को, और इस समय मदद कीजिए हर एक भाई बहन को जो इस प्रार्थना में शामिल है, कि उसके जीवन में नया सवेरा आए। प्रभु होने दीजिए कि उनके जीवन में प्रभु जहाँ भी उन्हें सलाह चाहिए, जहाँ उन्हें सुझाव चाहिए, जहाँ उन्हें सही रास्ता चाहिए, जहाँ वो नहीं समझ पा रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना है, क्या मुझे इसके साथ ये रखना है, क्या मुझे ये बिजनेस करना है, क्या मुझे ये नौकरी करनी है, क्या मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, किस तरफ जाऊं, कब मेरा ये दुख खत्म होगा, कब मेरे जीवन से ये पीड़ा खत्म होगी, कब मेरे जीवन से ये जो सताव है इसका अंत होगा। तो परमेश्वर प्लीज़ उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए इस समय यीशु के नाम से। प्रभु दया कीजिए कि उनके जीवन से ये सारी दुविधाएं खत्म हो सके और आप खुद उनके सलाहकार होकर उन्हें रास्ता दिखाइए। प्रभु
प्रभु होने दीजिए कि आपका पवित्र हाथ आपके लोगों पर आए और उन्हें लगातार आशीष करता रहे। प्रभु आपसे बढ़ के कोई सलाहकार नहीं है जो हमें सही रास्ता बता सके। प्रभु अपने प्रेम की दृष्टि इन सारे भाई बहनों पर रख प्रभु, और उनसे बात कर ताकि वो समझ सके कि क्या आपकी योजना है परमेश्वर। प्रभु दया कीजिए कि आपके सारे लोग हर समय आपकी आवाज़ को सुन सके प्रभु, आपके आवाज़ को सुनने में लवलीन रहें और समझ सके प्रभु कि आप क्या चाहते हैं। प्रभु मनुष्य कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु हर वक्त आप अपने लोगों की सुधि लेते हैं, हर वक्त आप अपने लोगों का ध्यान रखना चाहते हैं। प्रभु दया कीजिए कि आपके लोग आपकी तरफ मुड़े। प्रभु दया कीजिए कि ये सारे भाई बहन आपके द्वारा आशीष पाएं और आपका वचन उनके जीवन में, उनके हृदय में वास करे। आपकी बताया रास्ता उनके जीवन में सही रास्ते में उन्हें ले जाए और उनकी सारी दुविधाओं का अंत हो जाए, उनके जीवन से सारे दुखों का अंत हो जाए, उनके जीवन से सारे कन्फ्यूजन का दर्द खत्म हो जाए। और जो भी उनके जीवन में इस तरह की परेशानी है, जहाँ वो दो राहे पे खड़े हैं, आज उसे सही रास्ता दिखा दीजिए प्रभु मदद कीजिए कि आपके लोग आपकी आवाज़ को साफ साफ सुन सके प्रभु बढ़ाइए अपने लोगों को कि वो अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों के लिए उद्धार का कारण बन सके, वो एक भविष्यवक्ता जैसे काम कर सके। और प्रभु भर दीजिए अपने लोगों को अपने पवित्र ज्ञान से, और प्रभु अपने वचनों से अपने लोगों को भर दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु ये वचन देने के लिए, और धन्यवाद परमेश्वर कि आपने इस प्रार्थना को सुना। धन्यवाद प्रभु कि सब पर आपने आशीष और अपनी दया रखी है, और जो भी इस प्रार्थना में शामिल हैं विश्वास के साथ आप उनके साथ हैं। धन्यवाद परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप इस सेवकाई में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारी मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में UPI ID है, आप वहां से भी हेल्प कर सकते हैं। आपके दिया हुआ छोटा से छोटा दान भी सेवकाई में बहुत उपयोगी हो सकता है। परमेश्वर आपके साथ रहे और परमेश्वर की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन।